नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, त्योहारों का समय चल रहा है। आपका अभी दशहरा बहुत अच्छे से बीता होगा, नवदुर्गा बहुत अच्छे से बीती होंगी। अब आगे आने वाले सप्ताह में भी जो आपके नए त्यौहार आ रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, ऐसे में मंगल कामना करता हूँ। साथियों, आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पर मेरे और भी वीडियोस बहुत डलते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप प्लीज़ उसको फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी बोलें कि वो फॉलो करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए कार्ड करते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए करियर की बात करते हैं। तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, अच्छी शुरुआत है एरिस राशि वालों के लिए। उनकी प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस के साथ साथ जो मेन चीज़ है कि जब हम कहीं काम में होते हैं, अगर हमें कोई सपोर्ट में आ जाता है हमारे, तो हमारा काम और अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से एरिस राशि वालों के सपोर्ट में मेरे को कुछ आते दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसे आपके फील्ड के जो बड़े बंदे हैं वो आ सकते हैं। आपके बिजनेस के कोई बड़े बंदे वो आपको हेल्प कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में अगर आप अपनी बात करें तो आपकी बॉस आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने जो अब तक कुछ प्लानिंग करके चल रहे थे, आपकी ये मान लो कि कुछ फेस्टिवल सीजन के लिए आपने कुछ प्लान किया था, वो प्लानिंग आपकी फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है, वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। कुछ नया तो शुरू नहीं होता दिखाई दे रहा, पर जो जो आपकी प्लानिंग थी वो कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है रियलिटी में। प्लस आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन्हें नटसेल बात करें तो करियर को लेके काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है, जिससे कि आपको सपोर्ट ही मिलनी है, आगे ग्रोथ होना है। क्योंकि हर बार कोई चीज़ नई शुरू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर अगर हम वहीं पर मजबूती से बने रहते हैं या और मजबूती से आगे जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी देखते हैं एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में पॉजिटिव भी कह सकते हैं कार्ड को, पॉजिटिव इस सेंस में कि आपको रिलेशनशिप के ऑफ़र आ सकते हैं। ऑफ़र आ सकते हैं मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, वो चाहे आपके रिलेशंस पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। पर्सनल में भी से आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे, वो फ्रेंडशिप हो सकती है। या आप यूँ कहें कि अगर जो यंगस्टर्स हैं हमारे कॉलेज खुल रहे हैं, कॉलेज जाना शुरू किया, वहाँ आपका है कि मेरी इससे दोस्ती हो जाए। तो कई ऑप्शंस आपके साथ हो सकते हैं जिनको आप दोस्ती करना चाहें, पर ध्यान रखिएगा दोस्ती जान पहचान सबसे बहुत अच्छी हो सकती है, पर जो अंतरंग मित्र होता है, इंटीमेट फ्रेंड होता है, वो 1 या 2 ही होते हैं। तो वो आपको चूज़ करने होंगे, वो आपको सेलेक्ट करने होंगे, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, बिजनेस पर्सन की बात करें, आपके अगर अपने प्रोफेशन की बात करें, वहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं, क्योंकि काम तो हम बहुत लोगों के साथ करते हैं, हमारे जूनियर सीनियर है ना, तमाम लोग हमारे साथ रहते हैं, पर हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, किस किस को हम एक अपने इनर सर्किल में रख सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू चूज़ अमंग द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, वो चाहे आपका पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो। और अगर आप इसी उसमें रह जाएंगे कि यार अभी तो मान लो कि साल की शुरुआत हुई है, अभी और अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, या अभी और मैं देख लेता हूँ, अगर आप वेट करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी है वो सकता है निकल जाए। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि जो अपॉर्चुनिटी आए, जो आपके रिलेशंस में आपके सामने ऑफर आए या पॉसिबिलिटीज़ हो, उनको अवेल करिएगा, जिससे आपको अच्छे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें और अच्छी होंगी। अब अगर हम बात करें मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव कार्ड भी हो सकता है। बहुत पॉजिटिव कार्ड इस सेंस में कि अगर अभी तक आप में कोई बीमारी चल रही थी, इवन कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी थी, तो वो आपकी ठीक होती दिखाई दे रही है, ठीक हो सकती है, आप उससे एकदम बाहर आ सकते हैं, सडनली भी बाहर आ सकते हैं, भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी है क्योंकि कुछ चीज़ों को आप पकड़े हुए हैं,
तो वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस कारण आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाए, एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी आपकी आ रही है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हेल्थ को लेके हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें थोड़ा केयरफुल होकर निकलें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, खाने पे ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ में इशू आ रहा है तो आप जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं उसको लेके रहिएगा। थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है हेल्थ में। बाकी कुल मिला के अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। हेल्थ को ध्यान रख लीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए हम करियर की बात करें तो कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कुछ जल्दबाजी में हैं कुछ चीज़ों को अचीव कर देंगे। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो जो आपके टारगेट है, आपको लग रहा है कि उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर दूं, फिर इसको कर लूँगा, ये काम मैं फटाफट ख़त्म कर दूं, मैं नए प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाऊं, मेरे को आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पर डियर, एक चीज़ तो पक्की है कि हर चीज़ अपने समय पर होती है। आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, अच्छे से अच्छा एफर्ट कर सकते हैं। पर जैसे कि बीज है, बीज आप बोना चाहते हैं तो जितना उसको स्प्राउट होने में टाइम लगेगा उतना लगेगा। यू कांट हेल्प इट। मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, आप उसमें पानी टाइम से दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि उसको हवा और धूप भी मिलती रहे। दैट्स ऑल। ये आपके हाथ में। वो जल्दी हो जाए ग्रो, ये आपके हाथ में नहीं है, वो अपना निश्चित टाइम लेगा। सॉरी, आपके करियर में भी ऐसे दिखाई दे रहा है। प्लस एक और चीज़ हो रही है आपके साथ, आप एक चीज़ शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि तब तक आपको दूसरी चीज़ टेम्प्ट कर लेती है या अट्रैक्ट करती है कि यार ये कर लेते हैं इसमें अच्छा, फिर आप दूसरी चीज़ शुरू करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। आपको ये एटीट्यूड छोड़ना होगा, क्योंकि ये एटीट्यूड क्या हो रहा है कि आप में कैपेबिलिटी होते हुए भी आप उसको मैक्सिमम तक नहीं ले जा पा रहे हो, क्योंकि स्टेबिलिटी आप नहीं ला पा रहे हो। तो ये जो जल्दबाजी है इसको बंद करिए, स्टेबिलिटी लाइए, फोकस करिए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। एनर्जी लेवल अच्छा है आपका, आप उसको अचीव करके ले जा सकते हो। दूसरा, एक और वार्निंग कह सकते हैं इस सप्ताह की, कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा तो बहुत क्विक डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन तो लेने, बिजनेस में डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं, पर सोच समझ के लीजिएगा, कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिएगा, ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अब अगर मैं टॉरस राशि वालों के लिए बात करूं हेल्थ रिलेशंस की, तो रिलेशंस में भी अच्छा कार्ड है आपका। आपके रिलेशंस और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशंस की बात करें, यस, जो रिलेशन आपके अब भी बनेंगे इस सप्ताह, अगर बनते हैं कुछ टॉरस राशि वालों में, तो वो प्योर एंड प्योर आपके प्रोफेशनल होंगे ऐसा लगता है। उनमें आप रोमांटिक रिलेशंस को ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मान लो कि कोई मेल या कोई फीमेल आपकी लाइफ में आता है तो आपको वो अच्छा लगता है, अच्छा लगने लगती है। दैट डजंट मीन कि आपका उससे कोई रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाएगा या वो इस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आ रही है या आ रहा है, नहीं। हाँ यस, आपका बिजनेस रिलेशन उससे काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप दोनों मिलके ग्रो कर सकते हो, बट एट द मोमेंट डोंट एक्सपेक्ट कि वो कहीं कुछ रोमांटिक टर्न ले ले। कुल मिला के ग्रोथ है रिलेशंस में, ग्रोथ इन द सेंस कि नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, बट प्योर एंड प्योर प्रोफेशनल्स, राइट। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ अपने चीज़ों में खुद ही उलझते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मैं काम भी कर लूँ, मैं बाहर का काम भी कर लूँ, मैं ऑफिस का काम भी कर लूँ, मैं रिश्तेदारी भी निभा लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। कितनी चीज़ों को आप अपने शरीर के ऊपर डालोगे? शरीर लिमिटेड है, उसकी क्षमता लिमिटेड है, आपके पास 24 आवर्स लिमिटेड है। उनको आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो काम आप नहीं कर सकते उसको डेलीगेट करिए। अपने शरीर पे उतना प्रेशर डालिए जितना आपका शरीर उसको झेल सकता है। अदरवाइज आपका हेल्थ इश्यू दिखाई दे रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने कामों को मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मॉनिटर करने का इन द सेंस कि अगर मैं कहूँ कि पहले तो प्रायोरिटाइज करिए,
एक टू डू लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट में भी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाइए। अब प्रायोरिटी के हिसाब से काम करिए, उनको ख़त्म करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका फिजिकली भी आप नॉर्मल रहेंगे। जितना आपका शरीर अलाउ करेगा आप करते चले जाएंगे, तब तो आप अपनी हेल्थ की ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, आप काम के चक्कर में हो सकता है जो रूटीन है रेगुलर एक्सरसाइज का वगैरह, योगा वगैरह, इनको हो सकता है आप छोड़ दें, इग्नोर कर दें। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, नहीं तो हेल्थ इशू आ सकता है। बाकी ठीक है टॉरस राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह करियर की अगर बात करें तो थोड़ा सा करियर में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम इस सेंस में कि जॉब में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जॉब अभी आप कर रहे हैं, हो सकता है वो जॉब आपके मनपसंद जॉब ना हो, आप उसको छोड़ना चाह रहे हो, पर क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप जॉब छोड़ के कुछ दूसरा कर सको, तो इसलिए आप जॉब नहीं छोड़ रहे। पर इस सप्ताह हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने कि आप जॉब छोड़ दो या आप छूट जाए, कुछ भी हो सकता है। और उसके पीछे एक रीज़न और भी है। वो रीज़न ये है कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो, जो आपकी मान्यताएं हैं, आप केवल उन्हीं पे ही उन्हीं को लेके काम कर रहे हो। अब वो चाहे आपका जॉब से बात हो या मैं आपके बिजनेस की बात करूं कि साहब मैं तो ऐसा ही बिजनेस करूंगा, मैं तो ऐसा ही काम करूंगा। टाइम चेंज हो रहा है, अपने को आपको चेंज करना होगा, अपग्रेड करना होगा। जो आज का समय है उसके हिसाब से चलना होगा। आप सब जानते हो, एम्बेसडर कार, फिएट कार में कोई कमी नहीं थी, नोकिया मोबाइल में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने में चेंजेस नहीं लाए, वो मार्केट से बाहर हो गए। आपके कार्ड भी बता रहा है कि आप अपने में चेंजेस लाने को तैयार नहीं हो रहे, उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो। चेंजेस ले आइएगा, आपका इम्प्रूवमेंट और फिर ग्रोथ आपकी शुरू हो जाएगी। इसको थोड़ा सा करके देखिएगा, वार्निंग टाइप की है आपके लिए इस कार्ड में। दूसरा, अगर मैं मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशंस का अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जॉब में या बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, तो कोई ना कोई आपको हेल्प भी करेगा। देखिए, कोई भी हेल्प आपको कब करेगा? जब आप उसको चेंज करने के लिए तैयार होंगे, आप ये रियलाइज़ करोगे कि ऐसी गलती हो रही है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। अब जब आपने ये सोच लिया, अब आपको चाहिए होगा कोई ना कोई आपको उस स्थिति से बाहर ले, आपको गाइड करे। अच्छी बात यह है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली लेडी, तो आपकी बॉस भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, राइट? कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर वाली लेडी आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि आपका स्किल अपग्रेड करने में वो हेल्प करे, हो सकता है कि आपको इमोशनली सपोर्ट करे, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़े तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। वो आपको सपोर्ट करेगी जिससे कि आपके रिलेशंस तो और अच्छे होंगे ही होंगे। आप हो सकता है उस स्थिति से भी आप बाहर निकल के आ जाओ। नए रिलेशन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं आ रही है, रोमांटिक रिलेशन की पर्टिकुलरली कोई गुंजाइश नहीं आ रही है। वैसे भी साथियों, जो हमारे अभी रिलेशंस हैं, अगर हम उनको नर्चर कर सके, उनको संभाल के रख सके, तो वो भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि हम नए रिलेशंस बनाएं, पुरानों को संभाल लें। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि हो सकता है कि कहीं कुछ आपका सर्जरी करानी पड़ जाए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट टाइप का भी संभावना है। कुल मिला के हॉस्पिटल का सीन कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि दूसरा कैसे व्हीकल चला रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, पर आप कैसे चलाएं आपके हाथ में है, राइट? तो आप अपने पूरे प्रिकॉशन लेके चलिए। जो गाइडलाइंस है, लाइक अगर टू व्हीलर पर रहे तो हमेशा हेलमेट बांध के, राइट? ऐसा नहीं कि वो जैसे आगे जो बॉयज़ वगैरह हैं, आज के यंगस्टर्स हैं, आगे मिरर पे टांग लेते हैं और जहाँ चौराहा आया, पुलिस वाला आया, उसको पहन लिया। कर सकते हो
पर खिलवाड़ करते हो अपनी लाइफ के साथ। हमेशा ध्यान रखना, आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा होता है। चलिए, आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भी हुआ, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, चोटें लग गई, अल्टीमेटली तो आपको झेलना पड़ेगा ना। इट इज़ योर बॉडी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। प्रिकॉशन लीजिए जब आप रास्ते पे चल रहे हो। जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, लेफ़्ट साइड में चलना, देख के सड़क क्रॉस करना, हाई स्पीड में मत जाना, रैश ड्राइविंग नहीं करना, ये सब आप ध्यान रखिएगा, तो आपकी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी ये वीकली कार्ड होता है, तो इस हफ्ते की संभावना है, अगले हफ्ते के लिए इसमें कोई बात नहीं आ रही है। एक हफ्ता तो प्रिकॉशन ले सकते हैं आप। और अगर सर्जरी भी करानी पड़ जाए तो है, समय है, सेहत अच्छी रहती है तो थोड़ी सी बिगड़ती भी है। तो अगर इसको ध्यान रखिए, अपने मिलने वालों को जो भी है उनको थोड़ा सा क्या है कि सबके कांटेक्ट में रहिए, पता नहीं कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ आपको डराने का कोई मकसद नहीं है, पर क्या है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, ये जैसे कि मतलब मैं उनकी बात करूँ, ऐसे बच्चे जो घर से बाहर जॉब कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो घर वाले तो नहीं आ सकते ना, तो कहीं ना कहीं आपके अपने कलीग्स हैं, वही आपकी हेल्प करते हैं। तो सबके टच में रहिएगा, प्रिकॉशन लेके चलिएगा, आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड द हर्मिट। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए हम करियर की बात करते हैं। करियर के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है। पॉजिटिव कार्ड आया है कि एक तो अगर आप अभी तक कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो आपको मिल सकता है। आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और अगर एग्ज़ाम आपका इस हफ्ते आता है तो वो एग्ज़ाम में आपका पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आप काफ़ी टाइम से जिन पे काम कर रहे थे वो कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं रियलिटी में। प्लस आपकी ग्रोथ इस सप्ताह काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। ग्रोथ इन द सेंस कि कोई नया काम आप चाहोगे हो जाएगा, नया बिजनेस शुरू करना चाहोगे हो जाएगा, किसी नए कस्टमर से, नए क्लाइंट से, नए डीलर से, नए सप्लायर से मिलना चाह रहे हो, उससे कांटेक्ट करना चाह रहे हो, वो भी हो जाएगा। अच्छा है, ग्रोथ का कार्ड है। प्लस जो कि इसमें वो जो इनिशियल स्टेज की बात हो रही है कि जो आपने कोई आइडिया कंसीव किया था वो फलीभूत होता इस बार दिखाई दे रहा है। तो करियर को लेके काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है कर्क राशि वालों के लिए। एंजॉय करिए, जो जो आप सोच रहे हैं वैसा पूरा होता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, रिलेशंस में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। पहली बात तो आपको लगेगा कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, आपको लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ये सब भी पॉसिबल है होना, पर उतना नहीं जितना आप सोचने लग जाओगे। जिसको हम लोग बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ होगा और आपको लगेगा बहुत ज़्यादा। मान लो आपने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आपको लगेगा उसने तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या क्या आप सोचने लग जाओगे। रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगेगा, ये भी लग सकता है आपको कि आप इस रिलेशन में जकड़े हुए हो, जकड़ गए हो, आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बाहर साथियों आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। कुछ ऐसे रिलेशंस आप पकड़ के चल रहे हो जो आज की डेट में आपके लिए नहीं है सही। हो सकता है कल थे, आज नहीं है। रियलिटी महसूस करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कल तक अगर सभी दोस्त यार आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो अब आपके लिए आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आपकी मैरिज हो गई है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी मैरिज हो गई, आपके जो कपल फ्रेंड थे वो थे, अभी आपका इशू आ गया है, अब आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति भी हो गई है। तो वो टाइम सब कट करके आपको नए रिलेशंस में देना ही है। उन रिलेशंस से अलग होके छोड़ने की बात नहीं हो रही है, पर उनमें बंधे हुए महसूस मत करो, बंध के मत रहो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके दूसरे रिलेशंस में भी है। इस तरीके से करोगे तो आपको रिलेशन कष्ट नहीं देंगे, आपके लिए ठीक रहेंगे। अब मैं बात करूं अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में भी यस थोड़ी सी शायद ये जो रिलेशंस को लेके आप परेशान हो सकते हो, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है।
आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है क्यों, क्या मैंने कुछ ऐसा किया है, मेरा कोई एक्शन कोई ऐसा हो गया जिससे किसी को हर्ट हुआ है, आखिर ये रिलेशन में ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। हेल्थ पे ना आता तो और मैं इतनी बात भी ना कहता, आपका असर कार्ड कंटिन्यूएशन में आपका हेल्थ पे इशू बता रहा है, और ये भी कार्ड कह रहा है आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, अंदर जाइए, इनर सोल अपनी सर्च करिए कि भाई कहाँ क्या कमी रह गई। आप वो करेंगे तो आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, आपके रिलेशंस भी मेंटेन हो जाएंगे, या मेंटेन नहीं भी होंगे तो कम से कम वो दुख नहीं देंगे। दूसरा, उसका असर आपका दिमाग पे नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, डिप्रेशन में नहीं आओगे। तो आपको वो करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करिएगा, आपका समय अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि जब हम रियलिटी देख लेते हैं तो हमारे को जीना और आसान हो जाता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है, बहुत अच्छा इन द सेंस, कम से कम ये दो ऐसे लोगों के लिए बहुत फेवरेबल कार्ड है। नंबर 1, जो कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि कोई उनका पुराना बॉस, जैसे होता है ना कंपनी छोड़ के, यंग जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा ये है कि ये कंपनी छोड़ी, 6 महीने साल काम किया, दूसरे में जंप लेते लेते चले गए। तो आपके साथ जिन्होंने पहले काम किया था वो आपकी लाइफ में फिर से आके आपको ग्रोथ दिलाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आप एलिवेट होंगे। एक तो ये जॉब वालों के लिए। दूसरा, अगर मैं बिजनेस पर्सन की बात करूं तो अगेन आपके जिनसे पहले टर्म्स थे, आपने उनके साथ पहले बिजनेस किया था, हो सकता है आपने बिजनेस चेंज कर दिया हो तो उनसे टर्म्स कम हो गए हो, या हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके मन मुटाव हो गया हो। कुल मिला के वो फिर से आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अब क्योंकि वो बिजनेस में आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका बिजनेस आपसे ज़्यादा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको और सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, तो ये करियर को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कार्ड है सिंह राशि वालों के लिए। तो इसको ग्रोथ को एंजॉय करिएगा, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके ग्रो करिए। राइट, अब मैं बात करूँ आपके रिलेशंस की। तो रिलेशंस में थोड़ा सा समस्या ये आती दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशन में बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है। एक तो स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशन में, जो आपका फ्रेंड सर्किल है कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी चीज़ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही है। ज़रूरत है आपको उनमें स्टेबिलिटी लाने की। उन रिलेशंस में एक डिसीजन लो कि मेरे को इसके साथ रिलेशन रखना या नहीं रखना है। देखो, मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है या आप खराब है, ये है कि वो बार बार एक टेंशन की स्थिति बन रही है आपकी लाइफ में। एनालाइज करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये उन जिन के साथ ऐसा हो, आप थोड़ा सा रुको, देखो कि मेरे को इस एक्स के साथ, XYZ कोई भी हो, इसके साथ मेरे को रिलेशन कंटिन्यू रखने कि नहीं रखना। टेक ए क्विक डिसीजन। कार्ड आपको बोल रहा है कोई डिसीजन लीजिए, ये कोई डिसीजन ही आपको सही डायरेक्शन लेके जाएगा, अदरवाइज आप फिर उसी में घूमते रह जाओगे और कहीं पर पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, नए रिलेशन की अभी इसमें कोई बात नहीं हो रही है। अब अगर मैं बात करूं सिंह राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ के लेके बहुत अच्छा कार्ड है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो अभी बीमार चल रहे थे। एकदम से मैजिकल चेंज आएगा उनकी हेल्थ में, वो बीमारी ठीक होती दिखाई दे रही है। दे विल आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द डिजीज जो भी उनके साथ होगी, एंड दे विल स्टार्ट देयर नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल ऑफिस जाना, बिजनेस जाना, घूमना, जो कुछ भी है वो उनका नॉर्मल शुरू हो जाएगा। पर अगर ऐसा जिन का है उनके लिए एक सजेशन ये भी है कि प्लीज़ आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमारी से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट,
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये दिखाई दे रही है कि अगर आपने कहीं से कोई बोरोइंग की हुई थी, कोई कर्ज लिया हुआ था, तो आप कर्ज मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। यू मे पे ऑफ योर ओल्ड डेट्स, ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अब वो कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, दैट आई कैन नॉट क्लेम और आई कैन नॉट सजेस्ट, पर येस कार्ड इज सजेस्टिंग कि आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। पूरा का पूरा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पार्ट उसमें से आप ज़रूर पे, पुराने की बात हो रही है, रनिंग की नहीं, वो आप पे कर दोगे। दूसरा ये भी है कि जो आपने पहले एफर्ट्स किए थे, चाहे बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, वो आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अच्छे रिजल्ट, अच्छी मेहनत की थी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तीसरी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कार्ड में, अगर आपको ये फील हो ना कि आपका बॉस आपको ह्यूमिलेट करता है, आपसे मिसबिहेव करता है, आपका कलीग आपको साथ नहीं देते हैं, तो बस थोड़ा सा आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक कार्ड। आपको वही सब मिल रहा है जो आपने उनके साथ किया था, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। अगर ऐसा अब तक हो रहा था तो बी रेडी फॉर दैट, अदरवाइज प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि दिस वीक एटलीस्ट यू विल फेस ऑल दैट चैलेंजेस। आपको हो सकता है कि आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इवन एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ हो सकती है, पर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, आपने उनके साथ वैसा ही किया था। दिस इज योर पास्ट डीड्स विच यू हैव टू पे ऑफ। वो अब आपके, चाहे वो पास्ट डीड्स हो या मनी हो, मनी है आपको वापस मिलेगी, आपने किसी को देनी है तो वो आपको देनी पड़ेगी इस हफ्ता। थोड़ा नोट करके रखिएगा, और जिसके लाइफ में ऐसा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। दूसरा, अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। अब देखिए, अगर मैं इसी से कनेक्ट करूँ आपके करियर से, आप अपना जो कर्ज है वो आप पे कर दोगे। अब जिसको आप पैसा लौटा दोगे वो तो आपको गले लगाएगा ना, यार आपने मेरा इतना टाइम से रुका हुआ पैसा दे दिया। आपके संबंध उससे अगर ख़राब भी हो गए होंगे, अब अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि संबंधों में दरार किस लिए आई थी, क्योंकि आप उनका पैसा नहीं लौटा पा रहे थे। सेम अगर आपका पैसा किसी ने देना है, वो आपको मिलेगा तो आपको भी तो अच्छा लगेगा कि यार चलो दे दिया, ओके फॉरगेट इट, जो हो गया छोड़ दो। आपके रिलेशंस उससे भी अच्छे हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें आपके वर्क प्लेस की, वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ कोई, जो मैंने बताया, मिसबिहेव कर सकता है, अब्यूसिव लैंग्वेज हो सकता है, इग्नोर कर सकता है, अगर आप इस माइंड सेट के साथ चलेंगे कि यार ये तो मेरे पास्ट डीड्स हैं विच आई हैव टू पे, अब आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा, उसको फील हो जाएगा कि यार बताओ मैंने तो इसके साथ ऐसा किया, इसने फिर भी ये नॉर्मल रहा। अब आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। कुल मिला के अगर आप ये जो कार्ड है अपना फिर से इसको प्ले करके फिर से सुनिएगा कि आपको कैसे करना है, उस तरीके से करके चलेगा, आपका ये हफ्ता के आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा बीत जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो एक तो आप अपने को ओवर स्मार्ट मत समझें। आप ये मत समझें कि जो आपको, मान लो कि कोई आपको बीमारी हो रही है, तो ये मत सोचो कि जो आपको लग रहा है वही बीमारी है, या कोई बीमारी नहीं है, ऐसा ही है। अपने डिसीजन कुछ मत लो। पैथोलॉजिकल टेस्ट कराओ, जो निकलता है उस हिसाब से करो। जो डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने 8-8, 10-10 साल पढ़ाई की है भाई। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो वो पैरासीटामोल पता है कि सब बुखार में खा लेनी है तो खा लेंगे। ऐसा नहीं करो आप। आपके कार्ड बता रहा है कि कंसल्ट ए प्रॉपर डॉक्टर, टेक प्रॉपर मेडिकेशन, ठीक है। अपने को समझदार मत, या आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है गूगल करना, कुछ हुआ तुरंत गूगल कर लिया कि देखे यार इसमें क्या लिखा है। नहीं, गूगल अगर सब चीज़ का जवाब दे सकता तो जितनी डिग्री वाले हैं ना, जिन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 साल पढ़ाई की है, उन सब की दुकान बंद हो जाए और हम लोग भी ठीक ना हो पाए। उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनको आप कंसल्ट करिएगा, आपको प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। और थैंक यू देना मत भूलिएगा जब आप ठीक हो जाएं, क्योंकि उनका ये काम है, ठीक है, पर उन्होंने आपको ठीक किया, उसका थैंक यू बनता है, ठीक है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल टुवर्ड्स डॉक्टर। Okay, so this was all about कन्या राशि, वर्गो। So wish you all the best, stay healthy, stay happy। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करें तो भाई करियर में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, सामना करना पड़े। अगर हम बिजनेस पर्सन की बात करें, हो सकता है कि कोई आपको मॉनेटरी लॉस दे जाए, कोई आपको चीट कर जाए, कुछ आपकी चोरी भी हो सकती है, आपने कुछ सामान बेचा उसका आपको पेमेंट नहीं मिला, या जो आजकल एक ये ट्रेंड चल पड़ा है कि साहब वो ऑनलाइन शॉपिंग में हुआ और उसने यूज़ करके वापस कर दिया, ये भी बड़ा देखने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीटिंग होती दिखाई दे रही है, मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, वर्क प्लेस पे आपको नीचा दिखाया जा सकता है, कंपटीशन तो काफ़ी आपको फेस करना पड़ सकता है। पर सब चीज़ में एक ही चीज़ आ रही है, अगर आप करेज के साथ सामना करोगे तो इन चीज़ों से आप निकल के ले जाओगे, नंबर 1। नंबर 2, रूटीन में थोड़ा सा ब्रेक ले आइएगा। जैसे कि अगर हम जॉब की बात करें, जॉब में है तो वैसे तो फेस्टिवल सीजन है, बहुत छुट्टी आ रही हैं, पर एक आध छुट्टी और ले लो। छुट्टी लेके अगर ऐसा टेंशन का माहौल है उसमें जाने से अच्छा छुट्टी ले लो, घर पे रुको, मूवी देखो, फैमिली के साथ चले जाओ, अपने को रूटीन से काट लो। आपका क्या 24 घंटा बीतता था भूल जाओ, एक नया 24 घंटा बिताओ। यू विल कम आउट ऑफ दैट क्लचेस, और वो जो स्थिति है आप उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने को उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। पर थोड़ी सी चीटिंग की, थोड़ा धोखे की, थोड़ा सेटबैक की पॉसिबिलिटी है लिब्रा राशि वालों के लिए इस सप्ताह। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में यस, रिलेशनशिप भी आपका कोई नया तो आता दिखाई दे रहा है, पर दैट्स प्योर एंड प्योर जो है ना, बिजनेस रिलेटेड आप कह सकते हो। वहाँ पर कोई लव रिलेशन की बात नहीं, कोई रोमांटिक रिलेशन की बात नहीं। वो जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ में अगर कोई इस सप्ताह आता है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके साथ डील करना। वो चाहे आपका सप्लायर टाइप का हो या आपका कस्टमर हो, मीन्स ईदर वे आपसे काम करा के, दैट्स ऑल। तो उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तीसरा, अगर मैं तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करूं तो आपकी हेल्थ में भी थोड़ी सी इस सप्ताह प्रॉब्लम आ रही है। कई कार्ड्स आ रहे हैं, कई राशियों में आ चुका है हेल्थ की प्रॉब्लम। मेरे को लगता है कि क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो घूमना फिरना, जो भीड़ में जाना और बाहर खाना, इन सब चीज़ों से हो सकता है मेरे ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है इसमें कुछ लोगों की तबीयत खराब हो। तुला राशि वालों के लिए भी है, तो आपके लिए भी एक बहुत क्लियर मैसेज है, टेक प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर। अपने ऊपर प्रैक्टिकल मत करिएगा, गूगल बाबा से मत पूछिएगा, घर पे रखी हुई दवाइयाँ मत खा लीजिएगा। जो आपको प्रॉपर आपके आसपास जो भी डॉक्टर हो, है ना, आप उससे एडवाइस लीजिए, उसकी एडवाइस से ही मेडिकेशन करिए अपना, आप ठीक हो जाएंगे। पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको उनसे एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा राशि। 2-3 प्रिकॉशन लेने, करियर में भी, हेल्थ में भी एंड रिलेशन में भी, तीनों में ही आपको थोड़ा सा इस बार प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की बात करें तो करियर को लेके पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड इन द सेंस कि ये उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है जो कुछ नया करना चाह रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, चाहे 1-2 महीने से या 1-2 साल से या और ज़्यादा समय से। लाइक अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आप जो एग्ज़ाम दोगे वो आपके फेवर में जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट अगर इस सप्ताह आता है तो आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है। आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। कोई अपनी फैक्ट्री डालने की प्लानिंग कर रहे हो, फैक्ट्री डाल सकते हो, ठीक है। कुल मिला के कुछ जो नया काम आप सोच रहे हो करने की, वो आप कर सकते हो। प्लस ये भी पॉसिबल है आप एक जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, आप स्विच करना चाह रहे हो, आपको अब यहाँ पर स्विच करने में थोड़ा सा रिस्क तो रहता है कि वो पता नहीं कंपनी कैसी रहेगी कैसे नहीं, तो उसके लिए भी आपका ये पॉजिटिव कार्ड है। यस, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है,
चाहे आप नए बिजनेस की बात करें, नए जॉब की बात करें, रिस्क फैक्टर है, पर आप रिस्क लेके कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए ना, वेल इन्फॉर्म्ड रिस्क लीजिए। रिस्क लेने में कोई मनाही नहीं है, पर मतलब ब्लाइंड रिस्क नहीं, इन्फॉर्म्ड रिस्क लीजिए, कैलकुलेट करिए, ऑल पॉसिबिलिटीज़ को गौर करिए। अब देखिए कि उसमें प्रॉस एंड कॉन की एक लिस्ट बना लीजिए कि ये करने से मेरे को क्या क्या फ़ायदा होगा और ना करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। लिस्ट बना लो, जो ज़्यादा हो उस हिसाब से डिसीजन ले लो, दैट इज़ द प्रॉपर वे। अब अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो सकता है अननेसेसरी कहीं अपने को इंडल्ज कर लो, अब अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाओ। यानी कि मान लो कि ए और बी का रिलेशन है, आप उसमें घुस गए अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो जो बी है वो ज़्यादा आप उसको पसंद करते हो। ए और बी को चलने दो ना, दोस्ती तक तो ठीक है, पर यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी ये हो सकता है मेंटालिटी ऐसी हो कि वो दोस्ती अब सिर्फ आपसे हो जाए, वो दोस्ती उससे ख़त्म हो के आपसे हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं, अगर दोस्ती है तो दोस्ती है, नहीं है तो नहीं है। किसी चीज़, किसी की दोस्ती को आप छीन नहीं सकते हो, छीनना भी नहीं चाहिए। आप रिलेशन बनाइए ना, अगर आप में वो क्वालिटी है और अगर उसको वो क्वालिटी वाला बंदा या बंदी चाहिए तो आपसे आगे टर्म्स बढ़ाएंगे ना। छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की दोस्ती पे बदनीयती करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और ये कार्ड जब जब निकलता है रिलेशन में, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो स्कॉर्पियो राशि वाले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ज़रूरी नहीं ऐसा हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, पर अगर जिनके साथ ऐसा जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लीजिएगा। और अब अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो देखिए कहीं ना कहीं रिलेशन का असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। रिलेशन के असर हेल्थ के ऊपर कैसे? कि हो सकता है कि वो जो कुछ आपका डिसऑनेस्ट एक्ट हो जाए, जैसे बताया कि हो सकता है वो दूसरी की फ्रेंड हो, दूसरे का फ्रेंड, और आप उस पर अपना कुछ ज़्यादा वर्चस्व दिखाने की करें, या कि साहब मेरी से ही तुम दोस्ती करो, लाइक दैट, कुछ भी जैसे, तो हो सकता है उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आए। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका इतना उसका नेगेटिव असर हो कि क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो, या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे या अनसक्सेसफुल होगे। सक्सेसफुल हो जाओगे तो हो सकता है गिल्ट आपको हो जाए कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, तब डिप्रेशन हो जाएगा। अनसक्सेसफुल हो जाओगे तब हो सकता है डिप्रेशन में हो जाए, यार बताओ मैं तो चाह रहा था तब भी नहीं हुआ। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की। मेडिटेशन इज़ द ओनली रेमेडी फॉर ऑल दिस ट्रबल्स। आपके रिलेशंस और हेल्थ के लिए केवल मेडिटेशन आपको काम करेगा, जितनी ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा, अगर आप YouTube पे भी जाएं आपको गाइडेड मेडिटेशन बहुत मिल जाएंगे। आप सेलेक्ट कर लो आपके लिए आपको सूदिंग कौन सा लग रहा है, किस में आप अपने को महसूस कर रहे हो कि उसके साथ आप जेल कर रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो। और अगर फिर भी नहीं लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको पर्सनली आपके लिए जो होगा आपसे डिस्कस करके आपको मेडिटेशन जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैजिटेरियंस की करियर की, तो करियर को लेके यस पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड इन द सेंस कि ग्रोथ पॉसिबल है आपके करियर में इस सप्ताह। कहीं ना कहीं कुछ और आपके साथ ऐसे मजबूत व्यक्ति जुड़ सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, या जिससे आपका जॉब प्रोफाइल और अच्छा हो जाए, जिससे आपका डिपार्टमेंट में रिकॉग्निशन बढ़ जाए, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाए। ये सब पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर अगर आप स्टक हो रहे हैं, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आपका कोई बड़ा भाई, बॉस, फादर हो सकता है आपको हेल्प करे। कहीं ना कहीं करियर में आपका प्लस होता दिखाई दे रहा है, नेगेटिव होता दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, पर अगर ऐसी समस्या आती है तो आप अपने जो सीनियर है उससे हेल्प लेने में चूकिएगा नहीं।
वो आपको हेल्प करेंगे, आपको और अच्छा इम्प्रूव होने में सहायता करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियंस की रिलेशनशिप की, तो अगेन देखिए उसी कार्ड का शायद एक्सटेंडेड कार्ड ही कह लो, क्योंकि डिवाइन होता है, ये रैंडम कार्ड निकलते हैं। रिलेशन भी आपके नए रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। इट कैन बी लव रिलेशन, इट कैन बी प्रोफेशनल रिलेशन, इट कैन बी रोमांटिक रिलेशन। कोई ना कोई नए रिलेशन आपके डेवलप हो रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नई लव एंट्री आ जाए, कोई रोमांस आ जाए, डेटिंग वगैरह, या कोई ऐसा प्रोफेशनल आपकी लाइफ में आ जाए जिससे कि आपका करियर में ग्रोथ आ जाए। कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस आपको बढ़ रहे हैं, आपके रिलेशंस आपको मजबूती दे रहे हैं, दोनों फ्रंट पे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और अगर मैं अब बात करूँ सेजिटेरियंस की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्यों आपके ऊपर दिख रहा है कि वर्क प्रेशर आप थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हो। कुछ अचीव करने के चक्कर में, कुछ और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा काम शायद करो, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है। अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी का संकेत नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ी डिजीज़ की कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा। इंडिकेशन सिर्फ यही आ रहा है कि यू मे गेट एग्जॉस्टेड, मतलब इतना आप काम करोगे, हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ। अगर होता है तो आप ब्रेक ले लो ना, थोड़ा बहुत काम छोड़ देना, उसको अगले हफ्ते ले लेना, यू विल बी जस्ट ओके। अदरवाइज हेल्थ विल रिमेन फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेजिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स एंड द टेम्परेंस। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न वालों की अगर हम बात करें करियर की, करियर को लेके थोड़ा सा आप अपनी स्पीड कम करिए, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, एक तो आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गुस्सा आप कम करिए, क्योंकि एक तो गुस्सा होकर आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं। आपके रिलेशन का कार्ड भी कहीं ना कहीं उसकी शैडो दिखा रहा है। एक तो आप अपना जो गुस्सा है उसको कम करिए, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में गुस्सा कम करिए। गुस्सा तो वैसे भी कम करना है। क्रोध हमारा विवेक का शत्रु होता है, हमारा विवेक भी ख़त्म कर देता है, हमारे रिलेशन भी ख़त्म कर देता है, और हमारा बीपी भी बढ़ा देता है, सब कुछ नुकसान हमारा। तो हम क्यों करें? अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, कोई भी होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं। स्लो पेस में जाइए। आप में कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है, पर उसमें इतनी भी फायर ना हो जाए कि साहब वो चीज़ों को जला के राख कर दे। तो उसको, अपनी फायर को कंट्रोल रखिए। फायर का कंट्रोल आपका विवेक रखता है, इसलिए उसको कंट्रोल में रखने के लिए गुस्सा ना करें। ये सब चीज़ एक साइकिल है पूरा आपके लिए। बाकी यस, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, प्लान कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अचीवमेंट अच्छा आ सकता है, पर ये जो राइडर थे ना, इनके साथ, इनको ध्यान में रखते हुए। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशन की, तो रिलेशन मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा महसूस होने लग जाए कि यार अब ये रिलेशंस का बोझ मैं उठा नहीं सकता, बहुत सालों से उठा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे, वैसे भी साथियों आप भी जानते हो हम बहुत ज़्यादा बोझ उठा के बहुत दूर तक नहीं चल सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ खासकर जैसे रिलेशन है, वो अगर बोझ लगने लग जाए तो उसको छोड़ दो ना। एक वो महेंद्र कपूर सर का गाना भी है ना कि वो अफसाना जिससे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अगर कोई रिलेशन ऐसे है तो उसको तोड़िए नहीं, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कभी भी आप आमना सामना होगा तो एक दूसरे को कतरा के निकलोगे नहीं, उतने ही स्माइल के साथ मिलोगे कि ठीक है यार, नहीं जम पाई कोई बात नहीं, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, ये जरूर ध्यान रखना। तीसरा, मैं बात करूं अगर कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा आपके ऊपर आप खुद मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। इन द सेंस यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर बॉडी। जितना उससे काम लेना है आप उससे ज़्यादा ले रहे हो। जितनी एक्सरसाइज करनी है आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। जितना डाइट को कंट्रोल करना है आप उतना डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो।
आपका कार्ड कह रहा है कि यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस। दूसरा, इमोशनली ज़्यादा, इमोशंस में ज़्यादा आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी के प्रति इमोशंस में आके उसका कुछ नहीं करना। मीन्स इमोशन और फिजिक में आपको एक तो बैलेंस मेंटेन करना है, प्लस अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस आपको मेंटेन करना है। ये जब आप मेंटेन करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अदरवाइज हेल्थ में इशू आता दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या ये एक तरीके से कह सकते हैं ना, वार्निंग सिग्नल है केवल, अभी बीमारी नहीं है, वार्निंग सिग्नल है। आप बैलेंस करके चलिए, हेल्थ विल रिमेन ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। अब अगर बात करें सबसे पहले एक्वेरियस राशि वालों के लिए, तो एक बड़े आज कुछ कार्ड रिपीट हो रहे हैं, इन द सेंस कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए भी है कि आप वर्क प्लेस पे काफ़ी गुस्सा करते दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ नाराज हो रहे हैं, उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। गुस्से का कारण आपका कुछ और हो सकता है कि जैसे आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना आ रहे हो तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, आप जो करना चाह रहे हो वो ना कर पा रहे हो इसलिए आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो, कलीग्स आपकी बात नहीं मान रहे हो, जूनियर आपकी बात नहीं मान रहे हो, सीनियर आपकी बात नहीं समझ पा रहे हो या ना आप उनको समझा पा, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके कारण आपको गुस्सा ज़्यादा होगा और जिसके कारण आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दोगे, लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। जब आप गुस्से में काम करते हो आपके रिजल्ट तो खराब होते हैं, संबंध भी खराब होते हैं। वर्क प्लेस पे अपने एक तो थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिए, कोई डिसीजन बड़ा मत लीजिएगा अगर इस हफ्ते आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा हो, ठीक है। तीसरा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी आ सकती है इस हफ्ते कुछ चीज़ों को लेके, इमोशनली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हो। आप अपने इमोशंस पे भी, गुस्से पे भी कंट्रोल करना है आपको, इमोशंस पे भी कंट्रोल करना है। इतना करके चलिए, लाइफ है भाई, हर बार तो लड्डू नहीं मिलेगा ना थाली में, कभी सादी रोटी भी मिलेगी, हो सकता है कभी रोटी के साथ आपको केवल गुड़ मिले, कभी प्याज मिले, है ना। तो सबके साथ एडजस्ट करके चलेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिर वो धुन निकाल पाएंगे आप जो आप बजाना चाहते हो, नहीं तो वो धुन बजेगी जो आपको समय बजाना चाह रहा है, फिर आपकी धुन नहीं निकलेगी। आपको अपनी धुन निकालनी है तो इन चीज़ों के साथ आप एडजस्ट करिए, राइट। अब अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, इट्स अ गुड न्यूज़ कि उस स्थिति से निकल के, अगर हो सकता है ये उनके लिए तो गुड न्यूज़ हो ही जाएगी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। रिलेशंस आपके कुछ नए आते दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ऑल्सो। पर्सनल उनके लिए अच्छा हो सकता है जो मैरिजेबल एज के हों, यंगस्टर्स हैं, आपके लाइफ में कोई नई रोमांटिक रिलेशन भी आ सकते हैं। प्रोफेशनल की बात करें, कोई ऐसा प्रोफेशनल भी आ सकता है जिससे कि आपके बिजनेस अच्छा ग्रोथ करें, पर ये दोनों एक ही जगह होंगे ऐसी संभावना नहीं आ रही है, यानी कि या तो आपके प्रोफेशनल रिलेशंस इंक्रीज होंगे या पर्सनल होंगे, दोनों एक साथ होने की संभावना नहीं आ रही है। पर यस, कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस प्लस के लिए, फ़ायदे के लिए, अच्छे के लिए होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट। और अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आप ये देखिए, आपका पूरा लाइन चल रहा है, आपने अपने करियर में अगर बात करूं, वर्क प्लेस पे, बिजनेस में जो आप कर रहे हो उसका असर आपके इसमें भी आपका दिखाई दे रहा है मेरे को, कि हेल्थ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। हेल्थ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो जो आपके पास है, उसका असर आपके दिमाग पे हो रहा है। अपना संतोष बढ़ाइए, कंटेंटमेंट लाइए अपने अंदर कि जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपके पास है दूसरों के पास तो वो भी नहीं है। ये फीलिंग लाओगे तभी आप नॉर्मल रह पाओगे डियर, नहीं तो आपकी हेल्थ में इश्यू आते दिखाई दे रहे हैं। संतोष लाइए, जो है बहुत अच्छा है उसी को निभाइए, हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी हो जाएंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ। हर बार आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस
एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं हो सकता है दो राहें पर आ जाएं। अगर बिजनेस पर्सन की बात करें, आपको एक सप्लायर से कहीं आप कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाह रहे थे, हो सकता है आपको 2 सप्लायर का एक साथ ऑफर आ जाए। अब आपके सामने स्थिति होगी, क्योंकि दोनों ही मजबूत हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आपके वाला माल देते हैं, हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो जाए मैं कौन सा करूं भाई। दूसरा, आप अच्छा सप्लाई कुछ प्रोडक्शन करते हैं, आपको आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, हो सकता है आपको 2 डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ मिल जाए, 3 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए। अब आपका कंफ्यूजन हो जाए कि यार इसमें से कौन सा करें, क्योंकि सबकी स्टैंडिंग बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके जॉब की बात करूं, जॉब में हो सकता है कि स्थिति में आपको ड्युअलिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है, और वो उसके कारण आप जो परेशान हो उसका सिर्फ रीज़न ये है कि उस ड्युअलिटी को आप रियलाइज़ नहीं कर रही हो, यानी कि एक्चुअल में वो ड्युअलिटी है नहीं, आपको लग रहा है, लग इसलिए रहा है क्योंकि आप एक वन साइडेड देख रहे हो, आप कॉइन का दूसरा साइड नहीं देख रहे हो। आप जब एक लिस्ट बना लीजिएगा ना, जो जो अभी जैसे बात की उसकी लिस्ट बना लो, हर एक की स्वॉट एनालिसिस कर लो। आती होगी आपको स्वॉट एनालिसिस करना, नहीं हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा, या फ़ोन भी कर लेंगे तब भी बता दूंगा। स्वॉट एनालिसिस कर लो, जो जो आप इससे कनेक्शन में आ रहे हो, जिसका पॉजिटिव ज़्यादा आ जाए उसको कर लो। दिस इज़ अ मतलब मैसेज फॉर यू। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड इन द सेंस कि जैसे आपने रिलेशन दूसरे के साथ रखे वैसे आपके साथ होंगे। आप अगर दूसरों को बुरा भला कह रहे हो, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, उनको प्रताड़ित करते हो, उनको अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते हो, तो आपको भी वो मिलने जा रहा है कहीं ना कहीं से। अगर आप दूसरों को बहुत प्यार से रखते हो, दूसरों की इज्जत करते हो, आपको भी वही मिलने जा रहा है। आप कहोगे कि साहब इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी? नई बात ये बता दी कि इतने 78 कार्ड्स में आपके लिए रिलेशनशिप में ये कार्ड आया है। इट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, पता सबको होता है, पर हमें सब कुछ पता होता है। हमें पता होता है कि साहब स्पीड लिमिट के अंदर चलानी है गाड़ी, नहीं चलाते हैं ना, तभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, फिर भी हम करते हैं, सबको पता है। आपके लिए प्रिकॉशन है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो रिलेशंस में खराबी आने की संभावना आ रही है। आपकी अब अगर मैं पाइसेस राशि वालों के लिए मैं आपका बात करूं हेल्थ की, हेल्थ को लेके थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कारण क्या है कि वर्क प्रेशर, पर मैं ये कहूँगा कि अगर ये फेस्टिवल सीजन है, वर्क प्रेशर शायद सबके ऊपर होगा, और ये आपका कार्ड बता रहा है कि आप में कैपेसिटी है दोनों को अच्छे से हैंडल करने की, यानी कि वर्क को भी और अपनी हेल्थ को भी। ये बड़ा प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। जो रूटीन में होता है, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योगा, जुम्बा, जिम, आप जो भी करते हो उसको करते हुए आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये आपका कार्ड है। बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट यू आर कैपेबल ऑफ हैंडल दैट सिचुएशन। कुल मिला के हेल्थ में कोई एडवर्स इशू नहीं है, आपकी जो एक क्षमता है उसका ही भरपूर उपयोग होके आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस राशि। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर का। इसमें हमारा एक करवा चौथ का व्रत आ रहा है। आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, सभी का सुहाग बना रहे, सभी स्वस्थ रहें, पति पत्नी दोनों खूब आप लोग दीर्घायु हो, अच्छे स्वास्थ्य के साथ। आगे आने वाले सप्ताह बहुत अच्छा बीते, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।